पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम इस किचन में ऐसे घूम रहे हो जैसे ये मेरे घर की किचन नहीं, तुम्हारे घर की किचन है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे क्या सामान कहाँ रखा है, ड्राई फ्रूट्स कहाँ रखे हैं, पानी कहाँ से लेना है, एप्पल किस बोल में होगा, तुम्हें सब पता है? कैसे? सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा, धड़कनों की सदा, सुन ले ओ माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया, माहिया। बोलो। मैंने तुमसे अभी कुछ पूछा, उसका जवाब दो। गॉड, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब देखो मेरे आसपास मंडराते क्यों रहते हो? मैं तुम्हारा कोई कर्जदार नहीं हूं के जो जब देखो तुम मुझ पर चिल्लाती रहती हो। समझते क्या हो तुम अपने आप को? कोई हूर परी हो? हाँ, अगर कोई हूर परी होती भी ना तो तब भी मैं तुम्हारे बारे में वो नहीं सोचता जो तुम मेरे बारे में सोचती हो। तुम मिसेस टैंट्रम क्वीन, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रीता अरोरा, इंटरेस्ट की क्या बात कर रहे हो? वो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे आसपास भी ना दिखो। मतलब इट्स अ वार्निंग टू यू, ओके? तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती हो, आई डोंट केयर, ओके? आई केयर अ डैम अबाउट दैट। तुम कहाँ जाना चाहती हो? तुम नीचे जाना चाहती हो ना? ऑफ कोर्स मैं नीचे जाना चाहती हूँ। देखा नहीं तुमने किस तरह मेरी फैमिली की जान खतरे में है? ऑफ कोर्स मैं नीचे जाना चाहती हूँ। अच्छा, तुम क्या करोगे नीचे जाके? तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है? तुम्हें कुंफू कराटे कुछ आता है? गन्स है तुम्हारे पास? हाँ, झांसी की रानी हो तुम? नहीं। तो फिर क्या करोगे वहां नीचे जाके? तुम्हें पता है उन गुंडों के पास गन्स हैं, चाकू छुरे हैं। कभी फ्लाइट में बैठी हो? वहां पे वही सिखाते हैं कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, फिर दूसरों की जान बचाओ। एक मिनट, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कह रहे हो, क्योंकि नीचे ना मेरी फैमिली फंसी हुई है, तुम्हारी नहीं। वो मेरी भी फैमिली है। मेरा मतलब तुम्हारी फैमिली है, मेरी फैमिली है, अंजलि भी तो है वहां पे। बेचारी पता नहीं कहाँ छुप के बैठी होगी वो। मुझे उसको भी तो जाके संभालना पड़ेगा। प्रीता अरोरा, प्रीता लूथरा। हाँ हाँ, प्रीता करण लूथरा। हाँ बोलो कि ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट है। प्रीता करण लूथरा ये भी मेरा ही नाम है, मतलब हुआ करता था। ओके ओके प्रीता, लिसन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी फैमिली नीचे है। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तुम नहीं समझ सकते हो, मैं समझ सकती हूँ, सिर्फ मैं, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। लिसन,
तुम जितना केयर करती हो ना अपनी फैमिली के लिए, उतनी फिक्र मैं अपनी अंजलि के लिए करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी फैमिली है, मेरी कलीग है, मेरी सेक्रेटरी है, सब कुछ है। ओके, और मुझे उसके लिए भी बहुत टेंशन हो रही है, मुझे उसकी भी जान बचानी है। और जो तुम्हारी खड़ी होकर मैं बकवास सुन रहा हूँ ना, मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाने में, लेकिन मैं अंजलि की जान बचाऊंगा, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की जान बचाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। सुनिए भाई साहब, आपको जितने गहने चाहिए मेरे कमरे में अलमारी है, वहाँ से जाके ले लीजिए, लेकिन बच्ची को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बच्ची को छोड़ दीजिए। राखी लूथरा, वो बैग देख रही हो तुम? तुम्हारे जितने भी गहने थे वो बैग में ऑलरेडी है, हमने चुरा लिए। अब देखिए, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है? नीचे वो थैंक यू। अरे अरे अरे, कहाँ आ रहे हो आप लोग? तुम्हारे साथ? नो नो नो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, और दादी और आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे ये आपकी मेहमान, आप इनका ख्याल रखिए। बाहर जो कुछ भी हो रहा है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओके, आप लोग यही रहिए। मैं चलती हूँ तेरे साथ। तारी, आप अपनी सहेली के साथ यहाँ रहिए, सेफ रहिए, मैं अभी आती हूँ। अरे बच्चे सारे नीचे हैं। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? नीचे जा रही हूँ। अरे मैंने तुम्हें अभी समझाया कि क्या समझाया? अरे देखो, अब मैं गुस्से में नहीं हूँ, मुझ पे मेरा पूरा कंट्रोल है, अब मैं गुंडों को हैंडल कर सकती हूँ। वहाँ पे नीचे इतने सारे गुंडे हैं, तुम अकेली लड़की, तुम एक मिनट प्लीज, कुछ भी करना लेकिन लड़की लड़के पे मुझे लेक्चर मत देना, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कई स्ट्रांग होती हैं और बहुत सी लड़कियों ने ऐसा प्रूव भी कर दिया है। ऑटो से लेकर फ्लाइट तक उड़ाती हैं, तुम गुंडों को नहीं उड़ा सकती। तुम देखो कैसे मैं इनकी छुट्टी करती कितनी हूँ। जिद्दी हो यार तुम। तुम मुझे जिद्दी क्यों कह रहे हो? मेरे दोस्त हो, ऐसे मुझसे बात मत करो जैसे मुझे कई सालों से जानते हो। अभी अभी मिले। चलो कुंफू लड़ो उनके साथ जाके। तुम तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अपना नेकलेस निकाल। नहीं, मैं लूंगी, मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। आप बाकी सबका लो चाहिए तो मेरा मत लो। आपको मेरा छोटा है ना, आपको बाकी सबका अच्छा आएगा। कितनी क्यूट हो तुम, लेकिन इतनी यूनिक कि मेरा दिल पिघला सको। नेकलेस दो। एक मिनट। नहीं, मैं नहीं लूंगी। एक मिनट, मेरी बात सुनो। भाई साहब सुनिए, मैं आपको मेरा नेकलेस देती हूँ, आप मेरा नेकलेस ले लीजिए, बच्ची को छोड़ दीजिए प्लीज। हम ये भी लेंगे और ये भी। नेकलेस दे अपना। कभी भी हाथ पकड़ लेती हो, अंदर खींच लेती हो। बिहेव योरसेल्फ यार। अर्जुन प्लीज तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, तुम ना मेरी समझ से बाहर होते जा रहे हो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तुम आखिर तुम हो या कोई और। नहीं, मैं ही हूँ, सिर्फ एक चेहरा और नाम बदल चुका है, लेकिन अंदर जो है वो तो जिंदा है ना, वो मरा नहीं था कभी भी। अब बोलो क्या है? क्या मैं क्या बोलूं? तुम तो मुझसे ही पूछ रहे हो क्या है, जो भी कर रहे हो तुम कर रहे हो। सवाल तो मुझसे ऐसे कर रहे हो जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तुम्हें कभी लगता ही नहीं है ना अर्जुन कि तुम कुछ गलत कर रहे हो? हाँ, सही कर रहे हो तुम ये? मुझे मालूम था तुम्हारे दिल में कोई सवाल है जो तुम पूछ नहीं पा रही हो और तुम्हारी जबान पे अटका हुआ है। पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? बताओ। तुम बताओ, तुम अभी क्या कर रहे थे बाहर? क्या किया मैंने? अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं? तुम गुंडों को मार रहे थे अर्जुन बाहर। हाँ, गुंडों को मार रहा था मैं। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, अंजलि, तुम क्या चाहती थी कि मैं वहां कोने में छिप के बैठ जाऊं और अपनी फैमिली को मार खाते हुए देखूं? तब तुम्हें अच्छा लगता? अर्जुन ऐसी बात नहीं है, मुझे बस फिक्र होती है तुम्हारी कि तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, तो नहीं कर पाता अपने इमोशंस कंट्रोल। मेरी पर्सनालिटी है वैसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो अर्जुन, तुम ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं ऋषभ हूँ या प्रीता हूँ, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे सब कुछ समझ आता है। बात जब भी प्रीता पर आती है ना, तो तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। उसके लिए पागलपन, मोहब्बत तुम्हारी आंखों में दिखती है। मैंने भी देखा नीचे गुंडों से तुम कैसे लड़ रहे थे। तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। बस प्रीता ने एक बार आ क्या कर दी ना, तुम पूरी दुनिया को भूल जाते हो अर्जुन।
आई मस्ट टेल यू, तुम जो कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। हर बार प्रीता प्रीता। अर्जुन, मुझे क्या तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि प्रीता ने तुम्हारे साथ क्या किया है? सब याद है मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। गलतफहमी तुम्हें हुई है। मैंने जो नीचे वहां पे जो गुंडों को मारा ना, वो अपनी फैमिली के लिए मारा, प्रीता के लिए नहीं मारा। और उसी फैमिली की मेंबर है काव्या। प्रीता से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे उन गुंडों को जाके मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। अरे मैं ऋषभ और प्रीता की एनिवर्सरी को भंग करना चाहता था। That's what they did for me and I should be happy about it and I am। और एक बात अच्छी तरीके से सुन लो और समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी फैमिली के लिए किया है, नॉट फॉर प्रीता। मेरे दिलो दिमाग में प्रीता के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत। अगर कोई 1 इंच भी हिला तो मां कसम ये राजा सबका बाजा बजा देगा। राजा भाई, कोई लुथरास दिख नहीं रहा है, पता नहीं सब कहाँ छिप गए। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया दूं? बोल। वही जो पुराना फंडा है, कूद डालो और राज करो। मतलब? अब देखो राजा भैया, ये सब के सब दिल में छुपे हुए हैं। अरे सबको तो यही लगता है ना कि सब उनका रिश्तेदार है, दोस्त है, यार है। अगर हम ऋषभ लूथरा को बता दें कि उसका छोटा भाई, वो अंग्रेजी में क्या कहते विनोद? यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर अर्जुन सूर्यवंशी ने उसकी सुपारी दी। बोले तो भाई ने भाई को मारने की कोशिश की। अरे हम तो कहता हूँ कि अनाउंसमेंट कर देते हैं, ससुर के नाती ने हमारी जिंदगी को तो पूरा ऐसा कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की नींव ना हिले तो आप लोग बाहर आ जाओ। देखिए मैं 5 गिनता हूँ, मेरे 5 गिनने तक अगर आप लोग बाहर नहीं आए तो मैं इस हिलती डुलती इमारत को गिरा दूंगा। रेडी? ये आवाज तो घर के अंदर से आ रही है। आखिर चल क्या रहा है अंदर? कौन है ये लोग? काव्या, पापा से एक प्रॉमिस करोगे? आप इस रूम से बाहर नहीं जाओगे, रूम को अंदर से लॉक करके रखोगे। कोई भी कितना भी नॉक करे लेकिन आप दरवाजा नहीं खोलोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। काव्या और मॉम डैड का ख्याल रखना, रूम से बाहर मत निकलना। काव्या, मम्मा आपके साथ हाइड एंड सीक नहीं खेलेंगी अब कभी भी। मम्मा प्लीज खेलो ना। क्योंकि लास्ट टाइम आपने चीटिंग की थी ना। मैंने आपको बोला था छिपने के लिए और बाहर नहीं आने के लिए, फिर भी आप बाहर आ गए। आप चीटिंग करते हो, मैं नहीं खेलूंगी। प्लीज खेलो, अब मैं चीटिंग नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक लास्ट चांस देती हूँ। आप जल्दी से जाकर कहीं भी छिप जाओ। मैं 10 तक गिनूंगी और जब तक मैं आकर आपको आवाज ना दूं, आप वहां से बाहर नहीं आना। ओके? 1 2 3। एक, 2, जाओ ना। रुक जाओ सबके सब, मैं फोड़ दूंगा इसका होंठ। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? कहाँ चल दिया है? तू मेरी पोती का सामान लेके जाएगा और मैं तुझे जाने दूंगी? क्या समझ रखा है तुम? ए बुढ़िया, मेरा हाथ छोड़। बुढ़िया बुढ़िया मत कर, तुझे अभी कभी ऊपर पहुंचा दूंगा। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। छोड़। पकड़ो पकड़ो भाई इसको जरा। छोड़। कम वक्ती माँ है, मार।
सायरन की आवाज आ रही है। पुलिस किसने बुलाई? किसने बुलाई? चुप। मैंने बुलाया। लुटेरे कहीं के। ओए पाजी, तू आप वही हो ना जो मुझे ताड़े जा रहे थे कॉरिडोर में? हाँ, तो आप है इन चोरों के सरदार। वेरी गुड, एक नंबर के गधे और बेवकूफ हैं आप। मैं खुद एक जासूस हूँ और मुझे पता है जब भी कोई चोर लुटेरा घर में आता है तो वो जैमर लगा देता है। अरे भाई, मेरा मोबाइल तो काम कर रहा था और इसी बहाने मैंने पुलिस को भी बुला लिया। तो अभी जो सायरन बज रहा है ना, उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जाएगी और पुलिस की एंट्री इस घर में कभी भी हो सकती है। देखिए, आप सब लोग ने मुझे एक मिनट। हाँ जी, बुर्ज खलीफा, क्या कह रही थी आप? सॉरी बोल वरना काट दूंगा। ये चोट कैसे लगी? अरे आराम से तो गुंडों को डंडे से मारने से बचाने के लिए लग गई थी मुझे थोड़ी सी। वो डंडा नहीं था वो। हाँ, जो भी था बाबा, उसी से लगी है मुझे। और ये कैसे लगी? यार, तुम इतना टॉर्चर कर रही हो, माफ कर दो तुम मुझे पता है मुझे कहाँ लगी है। ये रोबोट की तरह मुझे क्यों ट्रीट कर रही हो तुम? मुझसे ज्यादा तो तुम जानती हो मेरे बारे में। और तुम्हें ये गुंडों से लड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? ओ हेलो लेडी ब्रूसली, उनके पास ना गन्स थी। तुम्हारे कितने भी मार्शल आर्ट्स के पैतरे तुम्हें आते हो, वो तुम्हें मार सकते थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी बहन ना मेरा गला काट देती, दूसरी बार मेरा मर्डर कर देती और पता नहीं कौन सा तीसरा चेहरा दे देती। अच्छा, एक बात बताओ, जब राखी आंटी ने तुमसे कहा कि प्रीता से ड्रेसिंग करवा लो, तब तुमने मना क्यों किया? यार, मुझे ना उस पर ना 1% भरोसा नहीं। वैसे जलती बुनती रहती है मुझसे। मेरे जख्मों को और खुरेद दिया तो? तुम्हें सच में उस पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर तुमने उसकी जान क्यों बचाई? यार अंजलि, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मैं अपनी फैमिली को बचा रहा था उन गुंडों से। वो बाय फ्लूक बच गई वो। सृष्टि, तू रो रही है? क्या बात हो गई? कुछ नहीं राखी मॉम, मैं ठीक हूँ। अगर ठीक होती तो रोती थोड़ी ना। क्या हुआ पता? कहीं चोट लगी है क्या? तो तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात हो गई बताना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? ऐसे तो नहीं कि मम्मी जी ने कुछ कह दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत डर गई थी राखी मॉम, जीजू को लेकर। और आपको तो पता है ना, मैं इतनी आसानी से नहीं डरती हूँ। मैं लोगों को डराती हूँ, लेकिन मुझे इतना डर। पता है आपको, अगर ऋषभ जीज को कुछ हो जाता तो मेरी दी का क्या होता? मेरी दी तो फिर से अकेले रह जाते ना। और अगर मेरी दी को कुछ हो जाता तो मैं अकेली पड़ जाती। अगर सैमी को कुछ हो जाता तो ना पुत्र ना।
किसी को कुछ नहीं हुआ। नहीं राखी मॉम, करण जीजू ऑलरेडी हमारे लाइफ से जा चुके हैं। मैं एक और जीजू को नहीं खोना चाहती हूँ। अगर ऋषभ जीज को कुछ हो गया तो हम सबको कितनी तकलीफ होती राखी मॉम। हम सब घुट घुट के मर जाते। तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है, किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं हुई, है ना? भगवान जी की कृपा। बस तू रो मत, जी छोटा मत कर, सब ठीक है। राखी चाची, I hate tears. I hate tears. आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब आप स्माइल करते हो ना, बहुत क्यूट लगते हो। हमेशा स्माइल किया करो। नहीं, रोना नहीं, नहीं, नहीं। और तुम प्लीज गुंडों से थोड़ा दूर रह करो ना। फेवरेट है पता है मुझे, लेकिन अब तुम क्रिकेट खेलकर आ गए हो ना, तो पसीने में हो गए, कपड़े चेंज करो, सो जाओ। हमेशा यही तो करते हो। जो हमेशा करता था ना मैडम, अब वो चेंज होगा। आदमी का मूड बदलता है, जमाना बदलता है, टाइम बदलता है, राइट? ऐसे भी ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं, इसमें सोता हूँ ना तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एकदम पैशन वाली। अच्छा, ये कैसी फीलिंग होती है? वो वाली, यू नो, जिससे मुझे लगता है कि आई एम द बेस्ट क्रिकेटर, सी करण लूथरा। वेल, अगर तुम सर पे ना चढ़ो तो एक बात बताओ। बिल्कुल। क्रिकेट के तो तुम बादशाह ही हो। और तुम इस बादशाह की बेगम। सच बोलूं, जब हमारे बच्चे होंगे ना, उन्हें भी मैं क्रिकेटर बनाऊंगा और उनको भी इन्हीं कपड़ों में सुलाया करूंगा। तुम देख लेना। इन कपड़ों में? या हाँ, बॉय हुआ तो अच्छा लगेगा, लेकिन गर्ल, अगर गर्ल हुई तो उसको मैं हमेशा बहुत ही प्रिटी प्रिंसेस के जैसे तैयार करूंगी। नहीं नहीं, लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मैं वो क्रिकेट की व्हाइट वाली यूनिफॉर्म पहनाऊंगा, देखना। व्हाइट वाली यूनिफॉर्म? घर पे भी? बिल्कुल भी नहीं। उनको अच्छे कैजुअल कपड़े पहनाएंगे या फिर कलरफुल कपड़े पहनाएंगे, जैसे कि तुमने पहनी हुई है। ये सब क्या है? ये फ्लोर है, थोड़ा सा डर्टी है, लेकिन साफ कर लेते हैं इसे। आज का दिन ही खराब है। अरे काव्या, क्या हुआ बेटा? चोर पुलिस खेलने में भी मजा नहीं आया, हाइड एंड सीक खेलने में भी मजा नहीं आया, और इस क्रिकेट खेलने में भी मजा नहीं आया। ओ हेलो डॉल। आपने मुझे डॉल बुलाया? हाँ, आपको डॉल बुलाया क्योंकि आप डॉल जैसे हो, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं बुलाऊंगा। वैसे तो मुझे अच्छा लगा, तो आप मुझे डॉल ही बुला। ओके माय लिटिल डॉल, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ये सारा जो स्पेस है एकदम क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम लोग मस्त वाला क्रिकेट खेलेंगे और बहुत मजा आएगा। ओके? लेकिन आप उसे सैड सैड फेस बना के मत बैठो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके? स्माइल करो। ये क्या बात है। अब देखो अर्जुन सूर्यवंशी का कमाल। कम ऑन, लेट्स क्लियर ऑल दिस। काव्या, काव्या, तुम मुझे कैच करेगी? अगर मुझे कैच कर लेगी तो मैं अपना बैटिंग तुझे दे दूंगी। पक्का? हाँ, आजा, पकड़ पकड़ मुझको। देख मैं दौड़ रही, पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ना था। अब बोलिए। देखिए, मैंने बाहर सब जगह चेक कर लिया है, लगता है वो गुंडे भाग गए हैं, लेकिन नो वरीज, मैंने हर चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म कर दिया है, वो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। लेकिन एक बार पूरे घर की तलाशी ले लेता हूँ, कोई ना कोई सुराग उनके खिलाफ जरूर मिलेगा। या प्लीज। प्रीता जी, आप जरा मेरे साथ आइए। क्या हो गया? नहीं कुछ। हाँ, चलिए।
ये प्रीता बड़ा प्यार से ऋषभ की हर बात मानती है, मेरी बात तो कभी सुनती नहीं। मेरे साथ क्या आइए। हुआ आप ऋषभ? इधर पहले बैठिए। आप क्यों? क्यों मतलब मैं आपको कह रहा हूँ आप बैठिए यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पे बैठिए। ऋषभ जी आप ठीक तो हैं? मैं एकदम ठीक हूँ प्रीता जी, आपको यहाँ पर बैठने की जरूरत है क्योंकि आपको रियली बैठने की जरूरत है। आप बैठिए यहाँ पर। बैठ गए। अब आप बताइए। प्रीता जी अरे! आपको लगता है कि आप हैं सुपर वुमन जिसके पास कोई सुपर पावर्स है, जो कि अब हैं भी, लेकिन आपके पास सुपर पावर्स नहीं है ना। मतलब आपने मुझे पट्टी कर दी, मुझे दवाई दे दी और अब तक अरे ऋषभ जी मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेडिसिन में मेरी नॉलेज एक एक्सटेंट तक ही है। अगर आपको लग रहा है कि पट्टी के बाद दवाई देने तक अब तक आपका दर्द गया नहीं, तो आपको भी समझना पड़ेगा दवाई लेने के बाद 20-25 मिनट रुकना पड़ता है। सो हैव पेशेंस। उसके बाद भी दर्द नहीं गया तो कोई अच्छे दूसरे डॉक्टर को दिखा लेंगे। पर मैं वो कह ही नहीं रहा था। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको चोट कहाँ लगी जिसके बारे में आप मुझे बता ही नहीं रही। कोई चोट वोट नहीं लगी है, हल्की सी खरोच ही लगी है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं खरोच को ही ठीक करूंगा। मुझे दिखाइए कहाँ है खरोच। ऋषभ जी। प्रीता जी आप मेरी ऋषभ वो मेरा फोन तुम्हारे पास। तुम्हारा फोन मेरे पास? अब वो तुम्हारा फोन है। सॉरी शायद गलती से आ गया होगा। यही मैं कह रहा था कि मेरा फोन तुम्हारे पास, तुम्हारा फोन मेरे पास। देखा ऐसे मेरी एक चीज तुम्हारे पास चाहिए। क्या हुआ? चोट लगी है क्या किसी को? वो प्रीता जी को चोट लगी। अभी भी बता नहीं रही है कि कहाँ पे चोट लगी। मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स लेके बैठा हूँ, लेकिन बता नहीं रही है कहाँ चोट लगी। एनीवेज आई हैंडल। श्योर। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आप जरा बाहर आएंगे? एनी हेल्प रिक्वायर्ड? एक्चुअली वो प्रीता जी को खेलते हुए ना थोड़ी सी चोट लगी थी, तो वो मैं I'll just come back, just help her. Sure. अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट लग गई? देखना देख सकते। तो कुछ नहीं हुआ है मुझे, कोई ऐसी चोट नहीं लगी है, छोटी सी खरोच। अरे पर ऋषभ कह के गया ना तुम्हें लगी है, दिखाओ मुझे, देखने तुम। अरे लगी नहीं है, वो जरा सी तो तुम रहने दो। Oh my God, तुम्हें तो खून निकल रहा है, काफी स्क्रैच हुआ। देखो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैं ऑइंटमेंट लगवा देता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं खुद लगा लूंगी। चुपचाप ऑइंटमेंट लगवा लो, वरना मैं फैमिली को इन्फॉर्म कर दूंगा। वो टेंशन में आ जाएंगे, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। चलेगा तुम्हें? नहीं ओके थैंक यू। माय गॉड, ये पुलिस ऑफिसर्स। आई एम रियली सॉरी, मुझे बाहर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम था। इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। गुड। वो सॉरी, मैं आपको छोड़ के चला गया। दिखाइए ना मुझे कहाँ लगी है, मैं अपॉइंटमेंट लगा देता हूँ। कुछ नहीं हुआ है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं आपको क्या दिखाऊं। इट्स ओके। वो चोट लगी थी यहाँ पे, थोड़ा सा खून भी आ रहा था, ऑइंटमेंट लगा दिया। अच्छा लगा दिया तुमने? थैंक यू। लगा दिया, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं ऑइंटमेंट लगाने का। ऋषभ ने मुझे बोला ऑइंटमेंट लगाने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इससे मैंने की। हद है, एक तो मैं हेल्प करूं, ऊपर से तुम ही मेरे पे चढ़ रही हो। पर मैंने तो बोला था ना कि मैं खुद लगा लूंगी, तो फिर तुम्हें लगाने की क्या जरूरत थी? मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ पुलिस स्टेशन। मिस्टर सूर्यवंशी, ऋषभ लूथरा को जाना है पुलिस स्टेशन। और इंस्पेक्टर, आज ऋषभ की वेडिंग एनिवर्सरी है, उनकी वाइफ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट आज प्रीता को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है। इतना बड़ा हादसा हो चुका है उसकी लाइफ में, वो बहुत शॉक्ड है, स्टन्ड है, बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब मैं यहीं पर ही था। वो राखी आंटी ने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं। क्या बात है। और मिस्टर सूर्यवंशी, हाँ जी, मैंने ऋषभ लूथरा को एक बात बताई थी, आई थिंक मुझे वो आपको बतानी पड़ेगी। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। कोई है जो उनकी जान लेना चाहता है। विष्णु बैरागी का वॉलेट आपके घर के कॉरिडोर में मिला है और वो एक सुपारी किंग के लिए काम करता है। तो
फिर तो आपको उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या पता ऋषभ का कौन जानी दुश्मन। I mean, वो होता है ना कि आपने किसी को चोट पहुंचाई हो, आपको याद नहीं रहता लेकिन सामने वाले को याद रहता है, और जब वो याद रहता है तो वो बदला भी लेता है। और हो सकता है इस वक्त वो इसी घर में हो और शायद वही आया हो बदला लेने के लिए। तुम इतना कैसे जानते हो इन लोगों के बारे में? हाँ, क्योंकि मैं ऋषभ को मारना चाहता था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।